सूर्यवंश के एक कृति संतान अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए अपने तपस्या के माध्यम से माता गंगा को पृथ्वी में लाते हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या था वो कारण, क्यों उनको इतना मेहनत करना पड़ा, वो कारण आज हम जानेंगे। बाय द वे, myself Swati, a lifelong learner, a study lover, and obviously your study partner. And welcome you all once again to my channel. This is the 44th day of 365 days challenge of स्वाध्याय। एक महीना हम आराम से पार कर लिया, आगे भी हम स्वाध्याय के रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, सीखेंगे नए नए चीज़ें, दिखेंगे हमारा कल्चर, हमारा माइथोलॉजी, हमारे एपी के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कुछ शिक्षा अगर खुद ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट डे हम सागर राजा के उपखंड शुरू किए थे, जहाँ पे हम देखे थे रुईदास के पुत्र महाराज सागर जो अपुत्रक थे, लेकिन उनके 60,000 पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। वो जो 60,000 पुत्र जिनको अभिशाप भी मिल गया था कि वो अकाल में मृत्यु हो जाएगा, तो आज हम वो देखेंगे कि वो लोग मरे कैसे थे। जिनके आत्मा के सदगति के लिए महाराज भगीरथ को माँ गंगा को आनयन करना पड़ा था इस पृथ्वी में। तो एक टाइम में महाराज सागर ये डिसाइड किए थे कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब जानते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को यज्ञ भूमि से छोड़ा जाता है, और वो जहाँ जहाँ मतलब जिस राज्य या देश के ऊपर से चल के आते हैं, वो राज्य को या तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उसको टैक्स पे करके उसका वश्यता स्वीकार करना होता है, अदरवाइज लड़ना होता है। मतलब अशोक के पीछे उस राज्य का सेना भी रहते हैं, उनके साथ अगर आप लड़ते हो तो आप जीतोगे तो आपका राज्य बच जाएगा, अगर नहीं जीतोगे तो उनके अधीन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि लड़ना नहीं है, मैं पहले से ही आत्मसमर्पण करो, तो उनको टैक्स पे करके आप अपना राज्य बचा सकते हो। तो ऐसा रूल होता है अश्वमेध में। अब महाराज सागर के 60,000 पुत्र है, सेना की तो जरूरत ही नहीं है, 60,000 पुत्र चले वो अशोक के पीछे पीछे। इधर महाराज सागर के साथ देवराज इंद्र का कुछ झगड़ा वगैरह था, तो उन्होंने दिन दोपहर में ही अंधेरा बादल छा गया, और ब्रह्मा जी के परामर्श से देवराज इंद्र उस अशोक को चोरी कर लिया, और चोरी करके छुपाया कहा, जहां बैठ के कपिल मुनि समुद्र तट में तपस्या में मग्न है, उनकी कुटिया में छिपा दिए। उनको पता था कि मुनि के पास कोई नहीं जाते, और कोई सोच भी नहीं सकते है ना कि कोई ध्यान करने वाले योगी पुरुष, कोई मुनि जगह ये अशोक को चोरी करेंगे। इधर 60,000 पुत्र ने बहुत ढूंढा, बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। स्वर्ग, पाताल, इधर सागर, सब वो ढूंढ चुके, कुछ भी नहीं हुआ। सागर में जाके वो खुदाई करने लगे, ढूंढने लगे, पाताल में प्रवेश करने लगे, कहीं भी नहीं मिला। लास्ट में दक्षिण दिशा में आके कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा उनको दिखा। देख के वो कपिल मुनि को जगाने की कोशिश किए, ध्यान से बोले ये चोर मिल गया, वो लोग ऐसे सोचे, लेकिन मुनि थे एक तपस्या में लीन, उन्हें पहले पता नहीं चला। बाद में वो लोग मुनि को अत्याचार करने लगे, उनको आघात करने लगे, तब उनके ध्यान टूटा। अब तपस्या में लीन होने वाला कोई योगी पुरुष को आप तोड़ेंगे, वो तपस्या तो उनको गुस्सा आएगी। वो गुस्से में जब 60,000 पुत्र की तरफ देखे, तो वो मिनटों में भस्मीभूत हो गए, मतलब तुरंत जल के राख हो गए, और वहां पे उनका मृत्यु हो जाता है। भगवान शिव का निंदा करने के लिए उनके पिता को जो अभिशाप मिला था, ये अकाल में 60,000 पुत्र का निधन होकर वो अभिशाप ऐसे पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे काल और नए एक स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, एंड कोशिश करिए हर रोज कुछ अच्छे किताब, कुछ बातें, कुछ नहीं तो सही गीता का एक श्लोक आप कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर डिफिकल्ट लाइफ। राधे राधे।